Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. Actually, in last video we have seen this chapter number 15, good manners and good habits. So its remaining part we will see in this video. Okay, now let's start without wasting our time. So last video अगर आपने नहीं देखा है तो you can check in playlist of basics of English. So there are two playlists. First one is basics of English and second one is इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन. तो इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन में थोड़े से हाई लेवल के हैं. उसमें आप देखोगे तो सेंटेंसेस, रूल्स और वर्ड्स काफ़ी हार्ड मिलेंगे आपको. हार्ड मतलब कि बेसिक अगर आपकी क्लियर हो गई तो आपको वो इजी ही लगेगा. तो आप उसके आगे का सीख सकते हैं इंग्लिश स्टोरीज़ वाले में, लेकिन पहले आपके लिए बेसिक ज़रूरी है. दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड बुक एंड यू कैन सी दिस इज़ फर्स्ट स्टैंडर्ड ईवीएस. आई डोंट नो कि अभी ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है. महाराष्ट्र बोर्ड का है क्योंकि मेरे पास ये 5 साल पुरानी बुक है. तो मुझे जब कमेंट आया कि फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से सिखाइए तो मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ. फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से कहने का मतलब ये है कि जैसे हम फर्स्ट स्टैंडर्ड की बच्चों को जैसे छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे सेंटेंसेस और ग्रामर रूल्स कम हो ऐसे सेंटेंसेस बच्चों को सिखाते हैं ना, तो वैसा ही है यहाँ पे कि बिगिनिंग इसी तरीके से होनी चाहिए. और लेकिन जिनको एकदम से रीडिंग नहीं आ रही है, वैसे तो मैं रीड एक एक वर्ड करके बताती हूँ, समझाती हूँ, बट इफ़ यू डोंट नो बेसिक इंग्लिश ऑल्सो सो उसके लिए अलग से वीडियो बनेगा. तो वहाँ पे मुझे ABCD से लेके सिखाना होगा कि मतलब कि हम कैसे किस लेटर को, जैसे भी यहाँ पे सी देखिए तो कहीं कहीं पे हम सी को स पढ़ते हैं, कहीं कहीं पे क. और ठीक है, तो इस तरीके से चेंज होता है. एल को ल, ए को आ भी पढ़ते हैं, एस को स. तो ये तो सिंपल है ना. तो वैसे तो मैं रीड करती हूँ यहाँ पे, बट अगर आपको एकदम बेसिक से रीडिंग चाहिए तो उसके लिए अलग से वीडियो बनेगा. आपके कमेंट्स आएंगे तो बनेगा. फिलहाल रीडिंग के लिए कमेंट आया था तो मैं यहाँ पे रीड करके भी बताती हूँ आपको बहुत ही डिटेल में. नाउ लेट्स स्टार्ट. गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स इन स्कूल. पढ़ लिया था हमने लास्ट वीडियो में ही, समझ गए थे मैनर्स का मतलब, हैबिट्स का मतलब. बट यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ. गुड यानी अच्छी, अच्छा, अच्छे. तो अगर मैनर्स बोल रहे हैं तो अच्छे मैनर्स, अच्छे संस्कार या शिष्टाचार. जिनको हम हिंदी में शिष्टाचार या संस्कार बोलेंगे. एंड और गुड यानी अच्छी हैबिट्स, आदत बोले तो अच्छी आदतें. यहाँ पे मैनर्स आया क्योंकि हम एक मैनर की बात नहीं कर रहे हैं, कई सारे मैनर्स यहाँ पे इंक्लूडेड है. हैबिट्स एक आदत की बात नहीं कर रहे हैं. देर आर मेनी हैबिट्स. ओके. इन में स्कूल को तो हम सब स्कूल ही बोलते हैं, विद्यालय होता है हिंदी में, बट कौन अभी विद्यालय बोलता है, पाठशाला कौन बोलता है, सब स्कूल ही बोलते हैं. सो नो नीड टू राइट इन हिंदी, राइट. नाउ लेट्स स्टार्ट. व्हेन टीचर्स एंटर द क्लासरूम वी शुड स्टैंड अप एंड विश देम. तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि व्हेन का तो मतलब हो गया यहाँ पे जब, और यहाँ पे क्या आ गया, टीचर्स. टीचर तो नहीं है, सिर्फ टीचर होता तो एक टीचर की बात करते हैं, राइट. तो इस ये क्या हो गया, टीचर्स यानी सभी टीचर्स की बात कर रहे हैं, बहुवचन हो गया. इसीलिए यहाँ पे देखिए ये एस नहीं ऐड हुआ है. कौन सा टेंस है, कुछ याद आया? दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बिकॉज सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ गया विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, विदाउट एनी मॉडल ऑक्सिलरीज. ओके. तो जब सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ जाए यानी कर्ता के बाद तुरंत क्रिया आ जाए तो वो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. उसमें क्या होता है, ता है, ती है, ते हैं के सेंस में हम यूज़ करते हैं हिंदी में. और दूसरा क्या है यहाँ पे कि कुछ रूल होता है. जैसे इसका रूल है कि अगर आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी करता है आपका ही, शी, इट, सिंगुलर यानी एक वचन, देन वी विल यूज़ एस और ई एस इन वर्ब. वर्ब में यानी क्रिया में क्या जोड़ेंगे, एस या ई एस, जो सुटेबल होगा, जो वहाँ पे लगेगा. इफ़ योर सब्जेक्ट विल बी आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल यानी बहुवचन, तो क्या होगा, वर्ब में एस या ई एस ऐड होगा क्या, ये एस या ई एस है. आंसर इज़ नो. इसीलिए जब यहाँ पे प्लूरल आया, टीचर्स क्या है, प्लूरल है ना, बहुवचन है, इसीलिए एंटर में एस ऐड नहीं हुआ क्योंकि वर्ब में फिर एस या ई एस ऐड नहीं होगा. लेट्स सपोज यहाँ पे होता टीचर तो ये हो जाता एंटर्स. अगर होता ही, एंटर्स, शी एंटर्स, इट एंटर्स, रीना एंटर्स, ठीक है, टीचर एंटर्स, डॉक्टर एंटर्स.
क्यों? क्योंकि फिर वो सिंगुलर होता ना, एक वचन, और अगर इनमें से कोई है तब भी वो वर्ब में एस ऐड होगा। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रूल है। ता है, ती है, ते हैं से ही खत्म होगा, चाहे एंटर में चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, वर्ब में एस ऐड हो या ना हो, वो ता है, ती है, ते ही रहेगा। सो देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या होता है? जब हम कोई फैक्ट की बात करते हैं कि ऐसा होता है, या कुछ हैबिट बताते हैं, हैबिचुअल कुछ सेंटेंस बताते हैं, या फिर प्रेजेंट की कोई बात बता रहे हैं, वो होता है हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आता है। जब वो सिंपल सेंटेंस है तब नेगेटिव हो जाता है, इंट्रोगेटिव हो जाता है, तब डू या डज का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था और बहुत सारे वीडियोज़ में बताए हुए हैं। सारे वीडियोज़ देखोगे एक एक करके तो सब समझ में आएगा। तो जब टीचर्स यानी अध्यापक, एक अध्यापक की बात नहीं हो रही है, याद रखना है आपको, सभी अध्यापक की बात हो रही है। एंटर यानी एंटर होते हैं, यानी आते हैं या प्रवेश करते हैं, ताहे तिहे आएगा। द क्लासरूम, कक्षा में। अब अगर मैं इसे पूरा इंग्लिश में ही बोलूँ, थोड़ा थोड़ा हिंदी करके, तो कैसे बोलूँगी? जब टीचर्स क्लासरूम में एंटर होते हैं, वी शुड, मैंने कैसे टीचर्स, एंटर, क्लासरूम सब इंग्लिश में बोल दिया ना, ऐसे ही आपको भी ट्राई करना है। हमें वी शुड स्टैंड अप एंड विश देम, हमें चाहिए, स्टैंड अप यानी खड़े, और हमें खड़े हो जाना चाहिए, एंड और विश करना चाहिए, देम यानी उन्हें, क्योंकि टीचर्स है ना, कई सारे टीचर्स की बात कर रहे हैं इसलिए देम। अगर एक टीचर होता, कोई लड़की होती, हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए व्हेन रीना टीचर एंटर्स द क्लास इन द क्लासरूम वी शुड स्टैंड अप एंड विश हर। तो क्योंकि ये लड़की थी तो हर आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो इसलिए देम आ गया। वी शुड स्टैंड अप एंड विश, विश यानी शुभकामना, विश करना बोलते हैं ना कि अरे उसका बर्थडे, चलो विश करके आते हैं, तो यही शुभकामना दे के आते हैं। सो वी शुड स्टैंड अप एंड विश देम, क्या विश करते हैं? आफ्टरनून में आई तो आफ्टरनून, मॉर्निंग में आई तो गुड मॉर्निंग। ठीक है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, ये हमने लास्ट वीडियो में भी ये सारी चीज़ें देखी थी। हमें चाहिए रिस्पेक्ट यानी सम्मान, सम्मान देना या सम्मान करना, आर यानी अपने, टीचर्स यानी अध्यापक, शिक्षक। हमें अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, मैंने टीचर्स रिस्पेक्ट इंग्लिश में ही बोल दिया। ओके, वी है इसलिए आर के लिए अपने यूज़ हुआ है। आई होता तो माय, ही हिज, शी हर, इट इट्स, दे देयर, यू योर। याद है आपको, यहाँ पे अपने के लिए जब सब्जेक्ट चेंज होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका पॉजिटिव प्रोनाउन भी चेंज हो जाता है। यहाँ पे बताया था मैंने, हर वीडियो में बताया हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे वापस से नहीं लिखा क्योंकि वो टाइम वेस्ट होता है। यहाँ पे देखिए बताया हुआ है ये कैसे चेंज होता है, वो आप नोट डाउन कीजिए, और नोट डाउन क्या, याद ही कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, मैं हर वीडियो में बताती हूँ वो चीज़। मेकिंग नॉइज इन द क्लासरूम इज़ नॉट गुड मैनर्स, यानी शोर मचाना। मेकिंग नॉइज यानी शोर करना, शोर मचाना। इन में क्लासरूम यानी कक्षा, इज़ है, नॉट नहीं, गुड यानी अच्छे, मैनर्स यानी संस्कार या शिष्टाचार। मेकिंग नॉइज इन द क्लासरूम इज़ नॉट गुड मैनर्स, मान लो किसी बच्चों को बोलना हुआ मेकिंग नॉइज इन द क्लासरूम इज़ नॉट गुड मैनर्स, ओके, तो ऐसे भी और ऐसे भी, तो यानी क्लासरूम में शोर मचाना अच्छे मैनर्स नहीं है। फॉर्म अ क्यू while going into the classroom or for the assembly, form a queue यानी फॉर्म अ क्यू यानी कतार या लाइन, बोलते हैं ना बच्चों को फॉर्म अ लाइन, फॉर्म अ क्यू यानी बनाओ अ क्यू। वाइल गोइंग यानी जाते समय, वाइल का मतलब किसी ड्यूरिंग को दिखा रहा है कि जाते समय, चलिए मैं यहाँ पे समय ही लिख देती हूँ। गोइंग यानी जाते, इनटू यानी में, इनटू यानी अंदर या में, क्लासरूम यानी कक्षा, और या फॉर के लिए, द असेंबली। असेंबली यानी क्या होता है, जब हम जाते हैं ना प्रेयर करने के लिए, असेंबली
तो प्रेयर के टाइम असेंबली यानी इकट्ठे होते जहाँ पे होते हैं, असेंबली को हम नॉर्मली सभा बोलते हैं जब एक जगह इकट्ठे होते हैं, पर स्कूल में कौन सी असेंबली होती है? असेंबली होती है ना नीचे जो प्रेयर करते हैं, यहाँ पे प्रेयर भी लिख देती हूँ, जो प्रेयर करते हैं, प्लेज करते हैं, फिर नेशनल एंथम, तो वो होती है हमारी असेंबली स्कूल में। फॉर्म अ क्यू वाइल गोइंग इन टू द क्लासरूम और फॉर द असेंबली, यानी कि स्कूल क्लासरूम में जाते समय या असेंबली के लिए जाते समय क्यू बनाओ, यानी कि कतार बनाओ, लाइन बनाओ ना। वी शुड, हमें चाहिए, क्या क्या करना चाहिए हमें, तो हमें यानी जो हमें करना चाहिए, वी शुड यानी हमें चाहिए, यानी हमें करना चाहिए क्या क्या। अभी सबके आगे समझो कि वी शुड लगा है। वी शुड वेयर क्लीन यूनिफॉर्म्स, हमें चाहिए, वेयर यानी पहनना, क्लीन यानी साफ सुथरा, यूनिफॉर्म यानी तो सबको पता ना, ये यूनिफॉर्म ही है ना, बच्चों के यूनिफॉर्म, स्कूल का यूनिफॉर्म, दैट इज़ यूनिफॉर्म यानी पोशाक, वर्दी, ड्रेस जो बोल लीजिए। सो वी शुड वेयर क्लीन यूनिफॉर्म्स, हमें क्लीन यूनिफॉर्म वेयर करने चाहिए, हमें साफ़ सुथरे पोशाक पहननी चाहिए। इंग्लिश में ही बोलिए, ट्राई कीजिए, हमें क्लीन यूनिफॉर्म वेयर करने चाहिए। वी शुड रिच द स्कूल इन टाइम, देखिए कितने सेंटेंसेस बनाए गए हैं इसी से। वी शुड रिच यानी पहुंचना, द स्कूल, स्कूल इन यानी में, समय, तो हमें स्कूल में समय पे पहुंचना चाहिए। वी शुड शेयर आर थिंग्स विद फ्रेंड्स, शेयर यानी बांटना, आर यानी अपनी, अपना, अपने, जो भी आप बोल लीजिए, यहाँ पे थिंग्स हैं इसीलिए मैंने अपनी लिखा है। थिंग्स विद यानी के साथ, किसके, फ्रेंड्स यानी दोस्तों, हमें अपने दोस्तों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। सो हमें फ्रेंड्स के साथ अपनी थिंग्स शेयर करनी चाहिए। वही आया ना यहाँ पे वी के साथ आर, अपनी, अपने, के लिए। वी शुड प्ले टुगेदर, प्ले यानी खेलना, टुगेदर यानी एक साथ। वी शुड प्ले टुगेदर, हमें एक साथ खेलना चाहिए। कितने सारे सेंटेंसेस बन रहे देखिए वी शुड से। ये तो आपको पूरा का पूरा एक यूज़ दे दिया गया है यहाँ पे, कितना अच्छा कि वी शुड से आप कैसे सेंटेंसेस बना सकते हो, कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हो ना। अब वही वी शुड, अभी क्या नहीं करना चाहिए वो दिया गया है यहाँ पे देखो। वी शुड नॉट फाइट विद अदर्स और मेक फन ऑफ देम, तो नहीं, नॉट यानी नहीं, और यहाँ पे वी शुड तो है ही ना, हमें चाहिए, यानी हमें नहीं करना चाहिए, फाइट यानी लड़ाई, विद यानी के साथ, अदर्स यानी दूसरे या दूसरों, और या मेक फन यानी मजाक बनाना, मेक का मतलब होता है बनाना, फन यानी मजाक, ऑफ देम उनका, क्या हो गया फिर ना, तो हमें दूसरों के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और दे दिया ना, और नॉट है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है वो बनेगा हिंदी में, ना ही उनका मजाक बनाना चाहिए। शुड तो है ही ना, शुड तो यहाँ पे है ही, तो शुड का मतलब मैं यहाँ पे और देके या एंड देके कुछ कंजंक्शन देके दो सेंटेंस जब जोड़ते हैं ना, तो जो रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे वो रूल यहाँ पे भी आ जाता है। तो ये शुड ना इधर भी आ जाएगा, और के पहले भी और के बाद भी, तभी चाहिए यहाँ पे भी बन जाएगा हमारा और यहाँ पे भी। सो वी शुड, हमें दूसरों के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ना ही उनका मजाक बनाना चाहिए। वी शुड थ्रो लिटर ओनली इन द वेस्ट पेपर बास्केट, तो हमें थ्रो यानी फेंकना चाहिए, फेंकना, लिटर यानी कूड़ा करकट कचरा, ओनली सिर्फ या केवल, इन यानी में, वेस्ट पेपर बास्केट यानी रद्दी की टोकरी, वेस्ट यानी रद्दी, पेपर यानी पेपर, तो वेस्ट पेपर को हम रद्दी बोलते ना, रद्दी की टोकरी। सो थ्रो लिटर यानी कि वी शुड थ्रो लिटर ओनली इन द वेस्ट पेपर बास्केट, हमें वेस्ट, हमें लिटर यानी कूड़ा
सिर्फ वेस्ट पेपर बास्केट में फेंकना चाहिए। हमें, यहाँ पे हमें लिटर ओनली वेस्ट पेपर बास्केट में थ्रो करना चाहिए। पहले मैंने आपको हिंदी में बताया पूरा एक एक वर्ड को, फिर मैंने कई सारे वर्ड्स को इंग्लिश में ही बोल के बताया ताकि आप भी वैसे ही ट्राई कीजिए। वी शुड कीप द स्कूल क्लीन। तो वी का मतलब हो गया हमें, ये आपको ध्यान होना चाहिए। वी शुड है तो हमें चाहिए वो लगेगा ही, हमें चाहिए। कीप यानी रखना, द स्कूल क्लीन, क्लीन यानी साफ सुथरा, साफ ही लिख दिया मैंने अभी। हमें स्कूल क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। हमें स्कूल क्लीन रखना चाहिए, हो गया ना। Now in the same way you have to make sentences and in the same way you have to speak also। कैसे मैं बोल रही हूँ कई सारे वर्ड्स इंग्लिश में ही, सेम वे में आपको ट्राई करना है, ठीक है। यू कैन टेक स्क्रीन शॉट ऑफ इट। अभी मुझे याद रहता है क्योंकि मुझे 2-3 बार कमेंट आए कि स्क्रीन शॉट के लिए आप अपने फिंगर्स और पेन हटा लिया कीजिए ताकि सो दैट ले सकें हम स्क्रीन शॉट। अभी मुझे याद रहता है। आई होप कि आपको क्लियर हो, दिख रहा हो। आई नो कि हिंदी की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में भी लिखती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना बने, इसलिए, और गंदी हैंड राइटिंग आती है। बट आपको हैंड राइटिंग से कुछ मतलब नहीं है। मुझे लगता है मैं बहुत डिटेल में समझाती हूँ, एक एक वर्ड को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, एक एक रूल्स को। सो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोग पूछते थे सिंगुलर प्लूरल क्या है, सब्जेक्ट वर्ब क्या है। अभी इतने वीडियोज़ में मैंने हर वीडियोज़ में इतना एक्सप्लेन कर दिया है कि मुझे भी लगता है कि अब तो अगर आपने सारे वीडियोज़ अगर देख लिए हैं या फिर डेली आप वीडियोज़ देख रहे हो, डेली जो 10 बजे रात में मैं अपलोड करती हूँ, तो मुझे लगता है कि अभी तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल है और समझ में आ रहा है और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है इससे, तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मुझे भी पता चलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। सो आई विल फील गुड, ओके। और एक रिक्वेस्ट आपसे रहती है हमेशा कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरीके की वीडियो चाहिए इंग्लिश से रिलेटेड कमेंट में बताइए ताकि आपके लिए हेल्प हो सके, ठीक है। और 2 प्लेलिस्ट हैं, आप पहले बेसिक वाले सारे वीडियोस देख लीजिए, फिर आप इंग्लिश स्टोरीज़ वाले देखिए क्योंकि इसमें थोड़े से हाई लेवल के आपकी वीडियोस आपको मिलेंगे, ठीक है।